हनुमान जी प्रकट तो भय हैं, पर बाहिक प्रकट हनुमान जी काम के नहीं हैं। अंतर मन में हमारे प्रकट हो जाएं वो काम के। भला उनके जैसा कौन देवता होगा। विनम्रता के नाम पर पूछो तो एकमात्र देवता हनुमान जी। किसी को थोड़ा सा भी कद पद मिल जाता है वो भूल जाता है। और हमारे हनुमान जी इतना बड़ा पद, चारों युगों में परिताप, फिर भी हनुमान जी इतने विनम्र हैं कि हाथ जोड़ करके ही सबको मिलते। राम जी के सामने बैठते भी है ना तो राम जी की तरफ नहीं देखते, निगाह नीचे रखते। तो किसी ने कहा कि आप नजर क्यों नीचे रखते हो? बोले सेवक की नजर स्वामी के चरणों पर ही रहनी चाहिए, ये सेवक का गुण है। विनम्रता इतनी कि लंका गए, माता जानकी जी की खबर ले आए। राम जी बोले वाह हनुमान, तुमने तो बड़ा गजब का काम किया, आप तो लंका में डंका बजाया है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु गए तो दिखाई हम पड़े, सच तो ये है गए तो आप थे। अरे हनुमान, पर लंका तो तुमने जलाई, लंका तो तुम ही गए। हनुमान जी की विनम्रता देखना। बोले प्रभु एक बात बोले? बोले हाँ। बोले आप ना बहुत लीलाधर हो। बोले क्यों? बोले आपकी लीला को कोई समझ नहीं सकता है। बल आपने दिया, सबल आपने दिया और आपने ही हमको भेजा, बस वो तो अपने भक्त के मान को बढ़ाने के लिए दिखाई हम पड़ रहे हैं। धन्य हनुमान जी। अब जरा हनुमान जी की लगनता की बात सुनो। लगन इतनी तीक्ष्ण है हनुमान जी में कि वो राम जी के अलावा कुछ ध्यान ही नहीं देते। बड़े दरबार में माला दी तो वो तोड़ दी। किसी ने पूछा क्यों? अरे ये बड़ी बेस कीमती माला है। हनुमान जी बोले होगी अपने लिए, पर इसमें राम नहीं है तो हमारे किसी काम की नहीं है। लगनता देखो हनुमान जी में, क्या अद्भुत लगनता। माता जानकी जी माथे पे सिंदूर लगा रही, हनुमान जी आ गए। माँ क्या कर रही है? लाला इसको सिंदूर लगा रहे हैं। अरे माँ ये माथे में सिंदूर लगाने से क्या होता है? बेटा हनुमान, विवाहित स्त्रियां अपने पति के लिए सिंदूर लगाती हैं। माँ वो सब छोड़ो, ये बताओ लगाते क्यों? बेटा हम तुम्हारे स्वामी की लंबी आयु के लिए चुटकी भर सिंदूर लगाते हैं। हनुमान जी ने सोचा जब चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, तो क्यों ना हम फुल बॉडी में लगा लें। पूरे शरीर में सिंदूर लगा के पहुंच गए राम दरबार में। सब हंसने लगे, आज हनुमान जी लाल लाल लग रहे हैं, क्या बात है? हनुमान जी बोले प्रभु हम आपकी दीर्घायु के लिए ऐसा हुआ ना, पूरा शरीर में सिंदूर पोत करके आए हैं। हनुमान जी भी अट्टहास करके हंसने लगे। अरे बच्चे ही तो ठहरे तुम। ये लगन है हनुमान जी, लगन इतनी कि मगन है। मात्र एक काम करते हनुमान जी, दूसरा कोई काम नहीं। बोले क्या काम करते? बोले राम काज। और हम लोग क्या करते? हम लोग करते काम काज। हम लोग करते काम काज, हनुमान जी करते राम काज। इसलिए हम लोग काम के बंदर हैं, हनुमान जी राम के बंदर हैं। पर क्या हनुमान जी को और प्रिय है राम के अलावा? हाँ एक और प्रिय है। क्या? राम ही प्रिय है। वो केवल चरित्र सुनते तो राम जी का। कितनी अद्भुत बात है। हनुमान जी गाते भी हैं तो राम गुण गाते, सुनते भी हैं तो राम कथा सुनते, काम भी करते तो क्या? राम काज करते। ये हनुमान जी से लगन सीखो। इतने मगन है हनुमान जी कि उन्हें राम के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तीसरी बात, वो कोई भी काम करते हैं तो पहले कार्य के पहले वो विचार करते हैं। हम लोग विचार बाद में करते हैं, पहले प्रचार करते हैं, फिर जब बिगड़ जाता है तो फिर करते विचार। और हनुमान जी पहले विचार, कपि मन कीन विचार, लेकिन विचार करते ही दीन मुद्रिका डारी, तब तुरंत मुद्रिका डाल। पहले विचार फिर कार्य। और विचार करके जो व्यक्ति कार्य करेगा उसे प्रचार करने की जरूरत नहीं है, प्रचार अपने आप हो जाएगा। ये हनुमान जी का तीसरा गुण सीखने योग्य है कि हमें कार्य के पहले विचार करना। और समाज में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो केवल विचार करते, कार्य नहीं करते, इसलिए फैल रहे। दूसरे बोल रहे थे जो केवल कार्य करते पर विचार नहीं करते, इसीलिए फैल रहते हैं। और हमें लगता है समाज में वही आदमी सफल है जो विचार भी करता हो और कार्य भी करता हो, वही आदमी सफल होता है। अब हनुमान जी से जरा चौथा गुण सीखो। क्या? हनुमान जी से चौथा गुण ये है, किन्हीं भी परिस्थितियों में हनुमान जी डिगते नहीं है। रावण के सामने खड़े हैं भाई साहब, रावण बोला हमें देखकर डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले तुम्हें नहीं लग रहा? रावण बोला हमें क्यों लगेगा, जरा हमारा शरीर देखो, 10 मुंह 20 हाथ, देख काल नीचे पड़ा हुआ है, शनिचर उल्टा लटका हुआ है। हनुमान जी बोले ये तो हम रोज देख रहे हैं। मतलब? बोले हमारे प्रभु हैं जो राम जी, उनके सामने तो अच्छे अच्छे देवता हाथ जोड़े रहते हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी। रावण बोला बंदा अभी हमारा प्रभाव जानता नहीं। हनुमान जी बोले क्या प्रभाव है? रावण बोले जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है, भूकंप आ जाता है। हनुमान जी बोले हमें नहीं फर्क पड़ता। रावण बोला क्यों? बोले तुम्हारे तो चलने में पृथ्वी डोलती है, हमारे सरकार के तो छोटे भाई बोल दें सो पृथ्वी डोलती है। लक्ष्मण जी, जब लक्ष्मण जी बोले तो पृथ्वी डोली, तो बोले हमें फर्क नहीं पड़ता। रावण बोला फिर भी तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले 1% नहीं लग रहा। तो रावण इतना खींच गया हनुमान जी से, मौत को बुलाया, मौत इधर आ।
जो आज्ञा महाराज, जा बंदर के बगल में खड़ी हो जा। अब हनुमान जी के बगल में मौत खड़ी हो गई। रावण बोले कहो हार्ट बीट बढ़ी, बीपी हाई हुआ, शुगर लो हुई? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं हुई, कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं लग रहा? मौत तुम्हारे बगल में खड़ी। अच्छा विचार करो, मौत खड़ी हो तो अच्छे अच्छों के दिमाग खराब हो जाते। मौत तो छोड़ो, सांप बगल में खड़ा हो जाए तो पेंट गीला हो जाए। रावण के कहने पर मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। रावण बोला क्यों डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले 1% नहीं। मौत से बोले राम राम। रावण बोले क्यों डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले मौत जरूर खड़ी है हमारे बगल में, पर देख तुझे रही है। रावण बोला हमें क्यों देख रही? बोले वो हमसे पूछ रही है अभी चढ़ जाए के बाद में है। तो रावण बोला तुमने क्या कहा? बोले हमने कह दिया कि पहले हम समझाए दे रहे, जब ना समझे तो तुम चढ़ जाना। ये हनुमान जी इतने अभय। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा इतना प्रतापी राम और इतना बल, इतनी सेना, मौत है, काल है, नवग्रह है, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? हनुमान जी से सीखना चाहिए, क्या अभयता है। हनुमान जी बोले सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। ये हनुमान जी से चौथा गुण सीखो। भैया किसी भी जगह रहो। कुछ लोग हमारे पास आते हैं महाराज हम गलत नहीं है पर संगत में हम बिगड़ गए। तुम्हारा पक्का जिगर होवे तो संगत चाहे जितनी खराब होवे बाल बांका नहीं कोई कर सकता। रामचरितमानस के 2 पात्र मेरे पागलों सीखने योग्य हैं। एक मंथरा का, एक विभीषण का। राम के राज्य में रहकर मंथरा सुधरी नहीं है और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं है। दोनों के जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं, पर एक सुधरी नहीं, एक बिगड़ा नहीं। यही जिंदगी तुम्हारी होनी चाहिए कि चाहे जहां रहो पर संस्कार अपने वाले होने चाहिए। हनुमान जी के जीवन में कितना विपरीत। रावण के सामने खड़े, लंका किसकी, राजा कौन, सेना किसकी, बल किसके पास है, 20 भुजाएं किसके पास हैं, 10 सिर किसके पास है, 1 लाख पूत किसके पास है, 1.25 लाख नाती किसके पास है, लेकिन गुणगान हो रहा है राम नाम का। किसके कारण? हनुमान जी के कारण। पूछो क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने रावण के प्रभाव में अपने आप को बदला नहीं है। तो हनुमान जी महाराज के जीवन की एक सीख है ये चौथी, किसी भी परिस्थिति में राम का भजन नहीं छोड़ते। हम लोग थोड़ी सी भी मुसीबत आ जाए तो डगमगा जाते हैं कि वाह इतने ही हनुमान जी कृपा करते तो हम पे ऐसी कृपा ना कर देते। पर भैया हनुमान जी से चौथी चीज सीखो, किन्हीं भी विपरीत परिस्थितियों में हनुमान जी ने अपनी भक्ति को नहीं बदला। हनुमान जी से 5वीं बात और अंतिम बात सीखो। हनुमान जी महाराज बल का प्रयोग करते तो बुद्धि का भी प्रयोग करते। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, या तो केवल बल का प्रयोग करते या केवल बुद्धि का प्रयोग करते। अच्छा तुम्हारे अंदर बल हो, अच्छे जिम में जाते हो, बढ़िया काजू मखाना खाते हो, मोटा ताजा शरीर हो जाए, वो हो जाता है, गुनी बन जाती, क्या बोलते हैं उसको। पर विचार करो तुम्हारे पास बल हो पर बुद्धि ना हो तो क्या होगा? या तो तुम अस्पताल में होगे या जेल में हो। बल हो बुद्धि ना हो, किसी छोटे पतरे को मार दिया और कहीं नाक में घल गया और मर गया तो जेल जाओ, और कहीं अपने से ज्यादा बलवान को मार दिया और उसने लौट के रपाड़ा दे दिया तो अस्पताल जाओ। पर हनुमान जी से सीखना है, हनुमान जी में बल भी है तो बुद्धि भी है, दोनों का प्रयोग एक साथ करते हैं। हनुमान जी ने कहीं बुद्धि का प्रयोग किया? हाँ किया। कहां? रावण के सामने किया। बल का किया, बुद्धि का किया। कैसे किया? जब रावण बोला एक काम करो बंदर को मार डालो, इतने में विभीषण जी आ गए। विभीषण जी बोले मारो मत। क्यों? नीति विरोध न मारिय दूता, नीति के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए। तो क्या उपाय किया जाए? बोले एक काम करो बंदर को और कोई दंड दे दो। क्या दंड दिया जाए? हनुमान जी मन में सोचने लगे कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद न आ जाए, और कहने लगे कि जैसे हमारी बहन की नाक कान काटी सो बंदर की भी काट दो। अच्छा हनुमान जी सोचने लगे कान कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, टोपा लगा लेंगे, कपड़ा बांध लेंगे, लोग पूछेंगे क्या हुआ है, कह देंगे ठंडी लगती है। लेकिन अगर नाक कट गई तो क्या करेंगे? कहीं नाक कटाने आए, नाक कटवा के जाएंगे, वो भी राक्षसों के यहाँ। तो हनुमान जी बुद्धि के चतुर हैं। अब बुद्धि का प्रयोग किया, समझ गए यहाँ बल का प्रयोग काम नहीं करेगा। तो हनुमान जी ने क्या किया? दोनों पैर फैलाए, अपनी पूंछ नीचे से निकाली, दोनों पैरों के बीच से, उसे बढ़िया चूमे, आंखी में लगाए, सिर पे धरे, फिर चूमे, फिर बढ़िया आंखी में लगाए, फिर सिर पे धरे। रावण बोला ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले कुछ नहीं, खुजली हो रही है। हनुमान जी की बात को सुनकर रावण मन ही मन सोचने लगा इस बंदर की प्रीति पूंछ पे ज्यादा है, प्रेम है बहुत पूंछ पे। हनुमान जी बोले आधा काम तो बन गया। लेकिन हनुमान जी सोचे कहीं ये ना कह दे कि तलवार लेकर के पूंछ देव कटवा,
ऐसा भी तो कह सकता था। तो हे सरस्वती माता कृपा करो, और सच में सरस्वती ने कृपा कर दी। जैसे ही रावण बोला बंदर की पूंछ में आग लगा दो, हनुमान जी बोले जय हो, और पूंछ छोड़ दे। अब विचार करो, पूंछ ना पकड़ते तो सच में नाक ही कान कटती, पर बुद्धि का प्रयोग किया, पूंछ पकड़ी, थोड़ा चूमी, थोड़ा सिर पे धरी, रावण का दिमाग उस तरफ चला गया। और रावण भी, जिसका राजा मूड़ा को ऊपर जाओ और पहले मूड़ा, राजा बोला एक काम करो, ए बंदर की पूंछ में आग लगा दो, पर ऐसे आग मत लगाना, तेल में कपड़ा पोर करके लगा दो तो बड़ा मजा आएगा। जब पूंछ में आग लगेगी बंदर खी 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 करेगा, उछलेगा, मजा आएगा। हनुमान जी बोले आने दो। घर घर से तेल आया, कपड़ा आया। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा हो आने दो। हर घर से तेल कपड़ा। अब हनुमान जी पूंछ बढ़ाते जा रहे, कपड़ा लगत जा रहा, पूंछ बढ़ती जा रही, कपड़ा लगता जा रहा है। तो गांव वालों, लंका वालों ने सोचा तेल क्यों लगाना है, घी की कमी है क्या, घी लगाओ घी। हनुमान जी के पास आए, बोले घी है। हनुमान जी बोले चलेगा ले आओ। घी डुबो डुबो कपड़े। अब घी गायब खत्म हो गया पूरी लंका में। हनुमान जी बोले और कुछ है, बोले घी तो खत्म हो गया, तेल बचा है। हनुमान जी बोले वही ले आओ। और राक्षस, जिसका राजा मूर्ख ऊपर जाता और पहले मूर्ख, इतनी पूंछ बढ़ गई कि पूरे नगर का कपड़ा लग गया। और राक्षस भी इतने पागल, अपने पहनने वाले कपड़ा भी बांध दे। और एक राक्षस तो इतना एक्साइटेड होगा कि जो कुर्ता पहना तो वो ही बांधा। हनुमान जी बोले कम से कम इज्जत तो ढकी रहने दे। बताओ ये किसका प्रयोग है, बुद्धि का प्रयोग है। हनुमान जी जानते हैं कोई किसी का घर जलाएगा उसका घर पहले जल जाएगा, कोई किसी को जलाएगा उसका घर पहले जलेगा, ये प्रकृति का नियम है। हनुमान जी से ये पांचवी बात और अंतिम बात आज हमें हनुमान जन्मोत्सव पर सीखनी है। मेरे पागलों, क्या सीखना है? हनुमान जी से सीखना है बल का प्रयोग करना है तो बुद्धि का भी प्रयोग करना है। हनुमान जी से सीखना है विनम्रता सीखनी है। हनुमान जी से सीखना है लगन में अपनी मगन रहना। दुनिया क्या कहती है इस चक्कर में मत पड़ो, हम क्या कर रहे हैं इस चक्कर में पड़ो। दुनिया तो दुनिया ही है, दुनिया जीने थोड़ी देती है। तुम भजन ना करो तो नास्तिक कहेंगे, ज्यादा भजन करो तो पाखंडी कहेंगे। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। अब इसके चक्कर में मत पड़ो। अपने कान दुनिया में लगा करके तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। सफल होने का एक ही रास्ता है, दुनिया के लिए बहरे हो जाओ, अपनी मंजिल पर चले जाओ, मंजिल भी मिलेगी और नाम भी होगा।